हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो आज की वीडियो में बात करेंगे अपने जैसे लोगों के बारे में या जो लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो लोग बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी हर्ट हम में से कई लोग हो जाते हैं। कई बार हम खुद को समझाते भी हैं कि अगली बार हम किसी की बातों से हर्ट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, रोएँगे नहीं और घंटों बैठकर ओवरथिंकिंग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हम ओवरथिंक कर ही जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अंत में फिर उसी लूप में फँस जाते हैं जिससे निकलने के लिए हमने अपने आप को कई-कई बार समझाया था। कुछ लोग तो इतनी बुरी स्थिति में फँस जाते हैं कि उन्हें डिप्रेशन नाम की बीमारी हो जाती है और सम टाइम उन्हें किसी स्पेशलिस्ट की राय की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हम भी हो सकते हैं, हमारे आस-पास के लोग भी हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि किसी की बातों से हम इतने हर्ट हो जाते हैं, जबकि ना ही तो वो इंसान हमारी लाइफ में हेल्प कर रहा होता है, ना ही उसने कभी हमें एप्रिशिएट किया होता है, हमारी किसी अच्छी आदत को, हमारे किसी अच्छे काम को उसने ना ही कभी एप्रिशिएट किया। उल्टा वो हमेशा हम में कमियां ही निकालता रहा। तो हमें उससे खुद ही दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन क्यों हम इतना ओवर थिंक कर जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है। ओवरथिंक करने का या दूसरों की बातों से हर्ट हो जाने का सबसे पहला कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। और आत्मविश्वास की कमी एक साथ नहीं आती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा बचपन होता है या उसके बाद वाला समय होता है, उसमें हमने अपने आप को जैसा महसूस करवाया होता है या हमारे जिस हिसाब से हमारे आसपास के लोगों ने हमें महसूस करवाया होता है, वही हम धीरे धीरे हम बनने लगते हैं। क्योंकि हमें इतना एक्सपोजर कभी मिला नहीं होता कि हम अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकें, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम होती है, खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू, वो बहुत कम हो चुकी होती है, बस उसका पता हमें कभी नहीं चल पाता। ना ही तो हमें वो एक्सपोजर मिला और ना ही हमने खुद से अपने साथ अकेले में कभी बैठकर खुद से कभी कोई बात की। मन की उन अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी उन गहरी बातों की गाँठों को हमने कभी खोलने की कोशिश ही नहीं की, जो बहुत गहरे हमारे अंदर दबी हुई हैं, लेकिन हमारे आज के जीवन को, हमारे बाहर के जीवन को आज भी प्रभावित करती हैं। आप याद रखिए, जो आपके पास्ट के कुछ फेलियर्स थे, उनका असर आपके दिल दिमाग पर इतना गहरा है कि अब जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, तो आपको फिर वही लगता है कि ये भी मेरे साथ बुरा ही व्यवहार करेगा, ये भी मुझे एक दिन छोड़कर चला जाएगा और ये भी मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि अंत में मुझे रोकर या हर्ट होके यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारे बचपन या उसके बाद वाले समय में ऐसा कुछ न कुछ हम सभी के साथ कभी न कभी हुआ है, जिसकी छाप हमारे दिल पर बहुत गहरी पड़ी। लेकिन हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमने कभी उसे हील करने की कोशिश ही नहीं की। जो दर्द है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहा और अंदर पड़ा रहने के बावजूद उसने हमारे आज के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया। किसी भी नए इंसान से मिलते वक़्त हमारे दिमाग में पहला थॉट यही आने लगता है कि आज ये नाइस है, लेकिन जल्दी ही ये भी मेरे लिए रूड होगा और ये भी मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा कर देगा कि मुझे फिर रो कर के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम सबके साथ होती है। वक़्त बीतने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ हम सब में समझदारी आती है, लेकिन वो समझदारी भी हमारी सेल्फ एस्टीम को नहीं बढ़ा पाती। हम खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू करना शायद कभी भी नहीं सीख पाते और अंत में इसीलिए हम बार-बार हर्ट होते हैं। हम दूसरों के ओपिनियन से, दूसरों के आइडियाज़ से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम खुद भी तो कुछ कर सकते थे। हम खुद भी तो अपने आप को खुश रख सकते थे, ये हम कभी सोच ही नहीं पाते। तो अब ये जो आत्मविश्वास है, ये क्योंकि एक ही दिन में तो ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो सेल्फ एस्टीम की हमारे अंदर कमी है, ये एक ही दिन में नहीं आई है। ये बहुत लंबे वक़्त में एक-एक दिन करके, एक-एक घटनाओं से जुड़ कर के इसने अपना बहुत बड़ा रूप लिया है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ बनी इतने दिनों में है, इतने सालों में है, तो उसको जाने में भी तो समय लगेगा। तो धीरे-धीरे रोज़ की एक-एक प्रैक्टिस से हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो अपने आप के साथ हमें कुछ देर हर रोज़ बैठने की ज़रूरत है और अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जो भी पास्ट में हुआ, अच्छा, बुरा, लोगों का बुरा व्यवहार, फेलियर्स, हमारी अपनी गलतियाँ, क्या हमने उनसे कुछ सीखा? अगर हमने उनसे कुछ सीखा है, तो हम पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर हमें पास्ट में मिले लोगों के धोखे, लोगों के ताने, लोगों के मज़ाक और दूसरों के
दुखी करने वाले व्यवहार ने अगर हमें बेहतर इंसान बनाया है, अगर हम और भी ज़्यादा काइंड हो गए, और भी ज़्यादा समझदार हो गए और लोगों पर हमने ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा समय लेना शुरू कर दिया, तो निश्चित ही हमने थोड़ी ग्रोथ ही की है। तो अब हमारे जो मन की गाँठें हैं वो धीरे-धीरे खुलने लगेंगी। तो इसमें सबसे पहला काम अपने आप से ही क्वेश्चन करना है कि पास्ट से मैंने क्या सीखा? अगर आपने उससे कुछ सीखा, आप बेहतर इंसान हो गए, तो आपने ऑलरेडी पहला स्टेप ले लिया है। अब दूसरा जो आता है वो है अपने आप को अपनी पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। चाहे आपसे जो भी हुआ था, गलती से हो गया था, आपको नॉलेज नहीं थी, आपके पास एक्सपोज़र नहीं था या आपको कोई बताने वाला नहीं था, तो आप अपनी सारी गलतियों के लिए अपने आप को सबसे पहले माफ़ कर दीजिए। और उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स ज़िंदा हैं, नहीं हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपके लिए जो भी वो कर सकते थे उससे बढ़कर ही किया है। अगर वो किसी काम को आपके लिए नहीं कर पाए, तो इसका मतलब या तो उनके पास वो एक्सपोज़र नहीं था, उनके पास वो नॉलेज ही नहीं थी, या उनके पास इतना पैसा या इतने संसाधन ही नहीं थे कि वो आपको और बेहतर बना पाते। अगर आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को माफ़ कर सकते हैं, तो आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ये आज से ही आप एक चीज़ सोचें कि पास्ट के लिए आप अपने पेरेंट्स को और अपने आप को माफ़ कर देंगे, क्योंकि जो बीत चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। और कुछ स्थितियाँ अपने आप बनती हैं, उसमें ना हमारा दोष होता है, ना ही सामने वाले का दोष होता है। पेरेंट्स अपने जीवन में उलझे होते हैं और आपके जीवन की सिर्फ शुरुआत हो रही होती है। तो उस वक्त वो समय, वो अटैचमेंट चाहते न चाहते आप एक दूसरे को नहीं दे पाते हैं, और वो ट्रॉमा जीवन भर हमारे दिल में रहता है, हमारे अंदर रहता है, और उसका असर हमारे आज के जीवन पर भी पड़ता है। अगर आपने अपने आप को और अपने पेरेंट्स को माफ़ कर दिया है, तो एक गहरी सांस लें और आप महसूस करेंगे कि 50% समस्याएं आपकी हल हो चुकी हैं। अब बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। दूसरी समस्या जो है, जो हमारे सेल्फ एस्टीम को कम कर देती है, वो होती है हमारी अपने जीवन की, अपने आप की दूसरों से तुलना करना। हम जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, हम अपनी तुलना दूसरों से करते ही करते हैं। और इस तुलना को सबसे ज़्यादा जिसने बढ़ाया है वो है सोशल मीडिया। हम दूसरों की रील्स देखते रहते हैं, दूसरों का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे अक्सर वही फ़ोटो, वही बातें लोग शेयर करना पसंद करते हैं जिसमें वो खुश हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अचीव किया है। लेकिन उस सोशल मीडिया स्क्रीन के पीछे की दुनिया भी तो कुछ होती है। अक्सर ज़्यादातर लोग वहाँ पर परेशान होते हैं, अपनी ज़िंदगी में कई सारे स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन हैप्पी मोमेंट्स को देख करके अपने जीवन की तुलना उनके जीवन से करने लगते हैं, और जो हमारे पास होता है उसे हम कभी एंजॉय ही नहीं कर पाते, और इस तुलना के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी पूरी तरह भूल जाते हैं और उन्हें भी खराब कर लेते हैं। सेल्फ एस्टीम के कम होने का एक कारण ये भी होता है कि हम अक्सर अपने इमेजिनेशन में खोए रहते हैं, हम अपने इमेजिनेशन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, जबकि रियल लाइफ इसके बिल्कुल अलग होती है। धीरे धीरे हम काम को टालने की आदत बना लेते हैं, और जो काम हम कर सकते थे वो काम भी हम सही टाइम पर नहीं करते। काम की क्वालिटी तो ख़राब होती ही होती है, और कभी कभी तो काम पूरा ही नहीं होता। तो सबसे पहले जो हमें अपने अंदर लाने की ज़रूरत है वो है हमारे काम को आज के आज फिनिश करने की आदत। अगर आपने किसी काम को आज हाथ में लिया है, तो आज ही आपको उसे ख़त्म करके देना है, ना ही तो काम की क्वालिटी गिराइए। अगर आप बेहतरीन काम करते हैं, तो याद रखिए काम ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। बाहर से किसी मोटिवेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती, अपना काम और लगातार मेहनत ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर हम अपने काम करने की आदत को टालते जाएंगे, तो धीरे धीरे वही हम में हीन भावना आती जाती है, क्योंकि लोग अपने काम को सही समय पर पूरा करते हैं, और धीरे धीरे ही सही वो हमसे बेहतर बनते जाते हैं। और फिर आता है तुलना का दौर, कि वो हमसे बेहतर क्यों हैं, जबकि उन्होंने उस बेहतर को पाने के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत हर रोज़ की होती है, और हम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आलसी होते जा रहे थे। तो अपने काम को हमेशा प्राथमिकता पर रखिए, सब कुछ बाद में है, सबसे पहले हमारा अपना काम है। अब बात करते हैं इस छोटे से स्टेप की। आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, आप जैसे भी लोगों से डील करने में डरते हैं या हीन भावना का शिकार रहते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम को आप सबसे पहले एक पेपर पर लिखिए कि उन्होंने क्या कहा था और इस बात में कितनी सच्चाई थी जो आप इतना हर्ट हो गए। ये आपको थोड़ा सा
बचकाना ज़रूर लगेगा, लेकिन याद रखिए जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं तो वो और भी ज़्यादा क्लियर होके आपके सामने आती हैं, और प्रॉब्लम्स जितनी ज़्यादा क्लियर होंगी उतनी आपके समाधान भी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले आप, अगर जब भी आप हर्ट होते हैं तो उस बात को एक पेपर पर लिखिए और देखिए कि उस बात में कितनी सच्चाई थी। क्या सचमुच सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत है? अगर उसने कुछ ऐसा कहा जिसमें आपको सुधार की ज़रूरत है, तो आप उस बात पर बिल्कुल भी बुरा मत मानिए, अपने आप को हर्ट मत कीजिए और सचमुच सुधार की ओर काम करिए। फिर वो चाहे कुछ भी हो, आपके लुक्स हों, आपकी वेट हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन हो, या आपका जीवन हो, आपका घर हो। लेकिन अगर सामने वाले ने सिर्फ़ आपको हर्ट करने के लिए कहा और आप अपना पूरा प्रयास दे रहे थे, तो इसी वक़्त आधे सेकंड में आप उस बात को नकार दीजिए और मूव ऑन कर जाइए। और हो सके अगली बार जब वो इंसान फिर आपको ऐसे हर्ट करे, तो बिना डरे उसे एक ज़ोरदार जवाब दीजिए। अगली बार से वो आपसे इस तरह से बदतमीज़ी करने में हज़ार बार सोचेगा। अब बात करते हैं एक ऐसे पावरफुल वर्ड की जो पूरी तरह से आपकी सेल्फ एस्टीम को न सिर्फ बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक और ज़्यादा आत्मविश्वासी और बेहतर इंसान बना देगा। और उस वर्ड का नाम है नो। हिंदी में इसे ना कहते हैं। लोगों को ना कहना सीखिए। अक्सर हम 90% केस में ना नहीं बोल पाते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले को बुरा न लग जाए, हमारे संबंध ना खराब हो जाएँ, या अगर अगली बार मुझे कोई काम पड़ा और उसने भी ना कह दिया तो? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कोई स्थिति, कोई काम आपको अनकम्फ़र्ट बना रहा है, आपको परेशान कर रहा है, अंदर से आप उसे नहीं करना चाहते, तो बिना हिचकिचाए नो बोलना सीखिए। किसी ने आपको अपने घर पर इनवाइट नहीं किया और बाद में फॉर्मेलिटी के लिए इनवाइट कर दिया, बिना हिचकिचाए नो बोलिए। अगर आपको ज़बरदस्ती कुछ ऐसे काम सौंपे जाते हैं कि आप तो हर बार हाँ ही बोलेंगे, अपना काम छोड़कर उनका काम कर देंगे, बिना हिचकिचाए ना बोलना सीखिए। इस एक छोटे से वर्ड को अप्लाई करने से, इस ना को बोलने से आपका न सिर्फ सेल्फ एस्टीम और बेहतर बन जाएगा, बल्कि लोग आपकी वैल्यू अपने आप ही करने लग जाएंगे। नो बोलने और बाउंड्रीज सेट करने में कभी भी ना हिचकिचाएं। आपकी बाउंड्रीज ही आपको खतरों से और बुरे लोगों से बचाती हैं, इसलिए बाउंड्रीज सेट जरूर करें। आप कितने भी बेहतर क्यों ना बन जाएं, कुछ न कुछ लोग कुछ न कुछ कमी आप में निकाल ही देंगे। याद रखिए, फूल सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को फूलों और उनकी खुशबू से भी एलर्जी होती है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा हाँ किसी को भी ना बोलें। और कुछ चीज़ें होती हैं जो तुरंत ही हमारी सेल्फ एस्टीम को और हमें एक बेहतर इंसान बना देती हैं, और उनमें से एक है अच्छा खाना। खाना हमेशा वही खाइए जो आपके लिए हेल्दी हो, आपके लिए अच्छा हो। जंक फूड से जितना हो सकता है दूर रहिए। हेल्दी खाना खाइए जो आपको फिट रखे, स्वस्थ रखे और आपको बेहतर महसूस कराए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें। इस बात पर कोई ध्यान न दें कि कौन आपसे बात नहीं कर रहा है, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप और बेहतर कैसे बने और अच्छे कैसे दिखें। सबसे ज़्यादा ध्यान अपने आप पर दीजिए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पर दीजिए। फिर वो चाहे आपके कपड़े हों, आपकी बॉडी हो, आपकी नॉलेज हो, आपके स्किल्स हों। हमेशा अपने स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आपको ड्राइविंग नहीं आती, आप ड्राइविंग सीखिए। आपको बैंक के काम नहीं आते, आप बैंक के काम सीखिए। आपको लोगों से बातचीत करना नहीं आता, आप कम्युनिकेशन सीखिए। अपने आप को हमेशा बेहतर और बेहतर बनाते जाइए। याद रखिए, सबसे ज़्यादा काम आप ही आपके आएँगे। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। फिर वो चाहे आपके फैमिली के लोग हों, आपके दोस्त हों, या आसपास के पड़ोसी या रिश्तेदार हों। सबसे ज़्यादा काम आप ही आपके आएँगे, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। इसलिए अपने आप को हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बेहतर बनाते जाएँ। फिर चाहे वो एक अच्छी बॉडी हो, एक अच्छी पर्सनैलिटी हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो। चीज़ों को ट्राई करने से कभी भी ना डरें। जितना आप बेहतर बनते जाएंगे, जितना आप ग्रूम होते जाएंगे, उतना ही आप बेहतर महसूस करेंगे। और जितना आप अपने बारे में खुद अंदर से बेहतर महसूस करेंगे, उतना ही आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी और लोगों की बातों का असर पड़ना आप पर बंद हो जाएगा। लोगों की बातों का असर हम पर तभी होता है जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब हम अंदर से अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। याद रखिए, सेल्फ एस्टीम आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस से, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से, और नॉलेज आती है लगातार मेहनत करने से। इसलिए हर रोज़ अपने आप पर थोड़ी थोड़ी मेहनत कीजिए, कुछ स्किल सीखिए, कुछ नया कीजिए। अपने आप को और बेहतर इंसान बनाइए, हर रूप में एक बेहतर इंसान बनिए, और फिट होइए, और काबिल बनिए, और स्किल्स सीखिए, और नॉलेज अपनी बढ़ाइए। याद रखिए,
ज्ञान ही हमें हर मुश्किल से बचाता है और हर डर से जीतने में मदद करता है, क्योंकि जिसके पास जितनी नॉलेज होती है उसको उतना ही कम डर लगता है, क्योंकि जितनी हमारे पास नॉलेज होती है उतनी ही हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। और जब हम अपने जीवन में हमारे सामने आने वाली हर समस्या को सॉल्व करते जाते हैं तो अपने आप ही हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और लोगों की बातों का असर पड़ना हम पर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कंसिस्टेंसी या लगातार काम करना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि हम किसी दिन थोड़े परेशान हो सकते हैं, थोड़े थके हो सकते हैं, रोज़ हम मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, लेकिन रोज़ हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और ये बात मैंने अपनी हर वीडियो में बोली है। और कंसिस्टेंसी की पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है पानी। पानी इतना सॉफ्ट है, लेकिन उसी की एक एक बूंद जब लगातार चट्टान पर पड़ती है तो वो चट्टान को भी तोड़ देती है। लगातार किए गए प्रयास खराब किस्मत को भी अच्छी किस्मत में, अच्छे रिजल्ट में बदल सकते हैं। अंत में कोई भी काम नहीं आएगा, आप ही आपके काम आएंगे। इसलिए सबसे बड़ा सपोर्ट आप अपना खुद बनिए। जब आप अपना सपोर्ट खुद बन जाते हैं तो न तो आप सहारों की तलाश करते हैं और ना ही किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। याद रखिए, एक्सपेक्टेशन से जल्दी या देर में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। आप किसी से भी किसी भी चीज़ की उम्मीद करेंगे और हो सकता है कि वो उस उम्मीद पे खरा ना उतरे, तो अल्टीमेटली दुख इसका आप ही को होगा। इसलिए अपना सपोर्ट आप हमेशा खुद ही रखिए। सबसे बड़ी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने आप से करिए और ईश्वर से करिए। इन दो के अलावा कभी किसी से कोई भी उम्मीद ना रखें। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन, जो है सेलिब्रेट योरसेल्फ। ईश्वर के दिए जीवन नाम के इस अनमोल तोहफे को सेलिब्रेट करना कभी ना भूलें। याद रखिए, लाइफ एक ही बार मिली है, इसके हर पल को जिए। इसका एक सेकंड भी नेगेटिविटी में, दूसरों ने क्या कह दिया, दूसरों ने मुझे हर्ट किया, इसमें ना लगाएं। एक एक पल कीमती है, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है। अपने आप को, अपने जीवन को सेलिब्रेट करिए। आपके पास जो भी है उसे एंजॉय करना सीखिए और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि कईयों के पास वो भी नहीं है। अगर आपके पास घर है, छोटा सा परिवार है और उससे भी ऊपर एक स्वस्थ शरीर है, तो आपके पास यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। जिन चीज़ों को आज आप भूले बैठे हैं, फिर वो चाहे अपने पैरों पर चलना हो, डांस करना हो, खुशी मनानी हो, आप बोल सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, तो याद रखिए आपके पास सचमुच आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि इस धरती पर कई ऐसे बच्चे हैं जो जन्मजात बीमारियों के साथ पैदा हुए हैं। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी का दिमाग काम नहीं करता, कोई कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। हम उठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, बेड पर बैठते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए वो भी एक सपना है, क्योंकि वो बच्चा कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, कभी चेयर पर ही नहीं बैठ पाएगा। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपके पास हैं, आपके आँख, कान, नाक, हाथ, दिमाग सब सही हैं, सही काम कर रहे हैं, तो फिर आप उन कुछ भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने ये लाइफ नाम का खूबसूरत तोहफ़ा दिया। तो इसका एक पल भी दुखी होने में, परेशान होने में व्यर्थ ना करें। जीवन को जितना हो सकता है खुशी से जिएँ, अपने आप की बेहतरी पर काम करें, अपने आप को और बेहतर इंसान बनाएँ और हर रोज़ अपना मूल्यांकन करें कि क्या मैं आज कल वाले इंसान से बेहतर बन सका हूँ या बन सकी हूँ। अगर आप ऐसा कर सके हैं तो सिर्फ सेल्फ एस्टीम नहीं, आपका ओवरऑल जीवन अच्छा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आपने अपना काम अच्छे से किया है तो बाकी सारी चीज़ें, फिर वो चाहे रिश्ते हों, चाहे पैसा हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हों, वो अपने आप सही जगह पर एक समय बाद आ जाती हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। इस दुनिया में चिंता सिर्फ 2 चीज़ों की करनी चाहिए, एक अपने स्वास्थ्य की और दूसरी अपने काम की। इसके अलावा लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या बोलते हैं, इसके बारे में सेकंड का आधा हिस्सा भी मत लगाइए, वो भी वेस्टेज है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर और अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोग वीडियो के इस हिस्से तक आए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको पूरी तरह से कनेक्ट किया है और इसमें वही बातें हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते थे या कोई आपको कहता नहीं था। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा भी कुछ सीखा है, बेहतर महसूस किया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।